Hello friends. Hello friends, here I am with my new video of chapter 14 water. This is the science chapter of class 6 part 2 as we have done part 1 first only. In part 1 as you all would be knowing about that we have done till here. Now we will be starting the new topic, how are clouds formed. We have to take a glass filled with water. वाइप द ग्लास, हमें वाइप करना है ग्लास को आउटसाइड से एक क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ से. हमें कुछ आइस क्यूब्स ऐड कर देंगे वाटर में और 1 और 2 मिनट्स के लिए वेट करना है. फिर ऑब्जर्व करना है चेंजेस जो आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास पे होंगे. फिर क्या आपको क्या वाटर ड्रॉप्स अपीयर दिखते हैं, मतलब दिखते हैं बाहर आउटर साइड ऑफ ग्लास में. जो कोल्ड सर्फेस ऑफ द ग्लास है ना, जो आइस वाटर कंटेन कर रहा है उसमें दिख रहे हैं. जो उसके साइड में जो कूल एयर है ना, वो उसके राउंड में वो वाटर वेपर होते हैं, कंडेंसेंस होते हैं और वो सरफेस ऑफ ग्लास पे आ जाते हैं. ये हमने प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 में भी देखा था. अब आप देख सकते हैं जैसे ये एक ग्लास है, इसमें ये आइस क्यूब्स हैं, ये वाटर है, तो इनको कंडेंसेस होके वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए हैं इसके आउटसाइड सरफेस पे ग्लास के. तो अब हम देखते हैं कि पहेली ने ड्यू देखे हैं, लीव्स पे, ड्यू लीव्स पे नोटिस की है विंटर मॉर्निंग्स में. क्या आपने भी कभी कुछ सिमिलर थिंग्स नोटिस की हैं लीव्स पे या मेटल सरफेस पे, ग्रिल वगैरह पे, और या कोल्ड मॉर्निंग वाले दिन कभी नोटिस किया है? क्या ये भी कंडेंसेशन की वजह से होता है? क्या ये कभी हॉट समर मॉर्निंग्स में भी होता है? ये आपसे पूछना चाह रहे हैं. तो अब प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर को बैक लाने के लिए सरफेस ऑफ अर्थ तक. तो कैसे होता होगा ये सब? अब हम हायर टू हायर जाते रहेंगे, अर्थ सरफेस के ऊपर ऊपर जाते रहेंगे, तो वो बहुत कूलर होता जाता है. और जो एयर मूव्स अप होती है तो वो कूलर होती है और सफिशिएंट हाइट्स तक एयर जो है वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाती है. जो वाटर वेपर होते हैं ना, और वो कंडेंसेंस होके फॉर्म टिनी ड्रॉप, अब वो टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर बन जाते हैं, उन्हें हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं. ये जो है ना, ये सारे रिमेन फ्लोटिंग करते रहते हैं हर टाइम एयर में, और हमें ये क्लाउड्स की तरह दिखते हैं. हम जैसे फिगर 14.7 में देखते हैं, ये छोटे छोटे जो हैं ये वाटर वेपर्स हैं, वो कंडेंसेंस होके वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं और वो क्लाउड्स की तरह हमें दिखते हैं. कि ये भी होता है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो एक साथ आ जाते हैं और उनका साइज़ जो होता है वो लार्जर टू लार्जर होता रहता है. जो कुछ ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हैवी बन जाती हैं और फिर वो फॉल होने लग जाती हैं. ये जो फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स होती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? ये हम इनको रेन कहते हैं. स्पेशल कंडीशंस में ये हेल और स्नो की तरह भी गिर सकते हैं. जैसे स्नोई एरियाज होती हैं उधर वो स्पेशल कंडीशंस है, इसलिए उधर हेल या स्नो की तरह गिरते हैं. तो हमें इससे पता चलता है कि वाटर जो फॉर्म ऑफ वेपर में है वो एयर के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू एयर में जाता है और फिर ट्रांसपिरेशन और फिर क्लाउड्स फॉर्म होता है और फिर से बैक आ जाता है ग्राउंड में. कैसे? रेन, हेल और स्नो के थ्रू. नाउ अब हम फिर से बैक टू द ओशंस आते हैं. अब क्या होता है वाटर, जब रेन और वाटर आता है डिफरेंट रीजन ऑफ वाटर में, जो ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस होते हैं वो लेवल ऑफ सी से अबव होते हैं. जो मोस्ट ऑफ वाटर होता है ना वो लैंड पे, रेन एंड स्नो, और सूनर और लेटर गेट्स बैक टू द ओशन. जो लैंड पे आता है कोई भी रेन या स्नो, उस बाद में सीधा ओशन में ही जाता है. ये बहुत सारे वेज में जाता है. जो स्नो होती है माउंटेन्स में, वो मेल्ट होकर वाटर की फॉर्म में चली जाती है, और जो ये वाटर होता है वो फ्लो करता है माउंटेन्स में स्ट्रीम्स की फॉर्म में. जैसे हम फिगर 14.8 में देखेंगे, ये माउंटेन्स में ये स्नो मेल्ट होकर वाटर की फॉर्म में स्ट्रीम्स की तरह जा रहा है. नाउ अब स्नो होता है जो सम ऑफ द वाटर जो लैंड पे रेन की तरह फ्लो, मतलब जो गिरता है वो फ्लो हो जाता है और वो भी फॉर्म्स ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स तक फिर ओशंस में चला जाता है. जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स होती है ना वो कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस ऑन लैंड, और बहुत ज़्यादा लैंड में लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करती हैं और फिर अल्टीमेटली लास्ट में सी या ओशन में जाके गिर जाती हैं. और हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लोज इनटू लेक्स, और कुछ रिवर्स का लेक्स तक भी जाता है सी ओशन की बजाय. अब हम देखते हैं जो रेन वाटर होता है वो फिल कर देता है लेक्स और पॉन्ड्स को, और अब थोड़ा बहुत वाटर वो एब्जॉर्ब ग्राउंड से एब्जॉर्ब हो जाता है और डिसअपियर कर लेती है, मतलब वो डिसअपियर हो जाते हैं सॉइल के अंदर. और फिर ये जो वाटर होता है ना, कुछ वाटर फिर से वापस ले आते हैं इसको बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की मदद से. और जो रेस्ट होता है वो ग्राउंड में ही सीप हो जाता है. ये जो मोस्ट ऑफ द वाटर है ना वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाता है. जैसे हमने सुनते हैं ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर ऐसे ही ये जो ग्राउंड एब्जॉर्व कर लेता है उससे ही हमें मिलता है. जो ओपन वेल्स होते हैं वो भी ग्राउंड वाटर से ही फेड अप होते हैं. नाउ अब जो ग्राउंड वाटर है वो एक सोर्स है, मैनी लेक्स, बहुत सारी लेक्स के लिए भी सोर्स है. और ये भी है कि ग्राउंड वाटर जो है वो हैंड पंप, ट्यूबवेल वगैरह की मदद से भी ड्रॉन अप होता है. जो जितने ज़्यादा हैंड पंप और ट्यूबवेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स एक एरिया में यूज़ होते हैं, और उससे ही ज़्यादा हमें फिर डीपर जाना पड़ता है, डिगना पड़ता है ग्राउंड के वाटर को, क्योंकि वो लॉस होता रहता है
ग्राउंड के वाटर में, और ड्यू टू ओवर यूज़ इज़ वरिसम। तो अब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमको डीपर डीपर खोदना पड़ेगा उस ग्राउंड को कि वो हम पानी तक पहुँच पाएँ। पहेली को एक कंसर्न शेयर करना है हमारे साथ कि जो एरियाज़ हैं जिनके पास लिटल है वाटर, मतलब कम वाटर है या नो वेजिटेशन है, तो जो रेन वाटर होता है वो वहाँ से बहुत ईजिली क्विकली फ्लो हो जाता है। और फ्लोइंग वाटर जो सॉइल होती है ना, अपर लेयर टॉप लेयर, वो उसके साथ ही ले जाता है अपने। और बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे जो सॉयल है ना वो कंक्रीट के से कवर है। ये जो है ना सीपेज, ये रिड्यूस कर देती है हमारी सीपेज ऑफ वाटर, रेन वाटर इनटू द ग्राउंड, विच अल्टीमेटली इफेक्ट्स द अवेलेबिलिटी। और जो ये होता है ना, ये हमारे अफेक्ट करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। इससे हमारे ये ग्राउंड वाटर पे इफेक्ट पड़ता है। कि हमें ये भी पता है कि नाउ अब हमें ये पता है कि जो वाटर होता है वो ब्रॉट, मतलब वो हम वापस ले आते हैं सरफेस ऑफ अर्थ तक बाय रेन, हेल और स्नो, और फिर से ओशंस तक चला जाता है। तो 10 हमें ये पता है कि ओशन एंड सरफेस जो होता है अर्थ का, वो फिर से वेपर की फॉर्म में जाता है और रिटर्न हो जाता है रेन, हेल और स्नो की फॉर्म में, एंड फाइनली फिर से बैक टू द ओशंस, मतलब ओशंस में चला जाता है। जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है ना इस मैनर में, उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। एज आप ये देख सकते हैं फिगर 14.9, ये वाटर पहले वाटर वेपर की फॉर्म में जाएगा, उसके बाद फिर वो रेन, स्नो वगैरह की फॉर्म में वापस आएगा ओशन, रिवर से ओशन तक, तो उसे हम ये कहते हैं वाटर साइकिल। ये जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर होती है बिटवीन ओशन एंड लैंड, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये सप्लाई ऑफ वाटर लैंड तक हर टाइम रखता है। नाउ व्हाट इफ इट रेन्स हैवली, अगर बहुत ज़्यादा रेन हुए तो क्या होगा? जो टाइम होती है, ड्यूरेशन होती है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वो वेरी होती है प्लेस टू प्लेस। सम पार्ट, जो थोड़े कुछ पार्टों में वर्ल्ड में रेन थ्रू आउट द ईयर, मतलब सारी ईयर चलती है, और कुछ हम जगह मतलब थोड़े दिन के लिए ही रेन होती है। हमारे कंट्री में जो रेनफॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर मानसून सीजन में होती है। जो रेन होती है ना वो स्पेशली, मतलब वो ज़्यादातर हॉट समर डेज़ के बाद होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी वगैरह हो जाती है। जो मैनी क्रॉप्स की जो सोइंग होती है ना वो भी इन मानसून पे डिपेंड होती है राइवल। अगर ये मानसून में बारिश वगैरह नहीं आएगी, रेन नहीं आएगी, तो वो क्रॉप्स नहीं उग पाएंगे, क्योंकि वो मानसून पे डिपेंड होते हैं। और ज़्यादा रेनफॉल है ना, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लीड कर सकती है, एज हम देख सकते हैं 14.10 में। जैसे फ्लड लग रहा है, इधर सब लोगों को छाते वगैरह लेने पड़ रहे हैं, और सबके पैर भी गीले हो जाते हैं। और हैवी जो रेनफॉल होती है ना वो राइज करती है लेवल ऑफ वाटर रिवर्स में, लेक्स में और पॉन्ड्स में। और जो वाटर होता है वो स्प्रेड ओवर हो जाता है और कॉजिंग फ्लड्स, वो फ्लड कॉज कर देता है, वो स्प्रेड ओवर होकर लार्ज एरियाज में, और वो फ्लड कॉज करता है। जो क्रॉप होते हैं फील्ड्स में, फॉरेस्ट में, विलेजेस एंड सिटीज़ में, वो भी ख़राब हो जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं वाटर की वजह से। जैसे आप ये देख सकते हैं, वो क्रॉप्स ख़राब हो गए, विलेजर्स ऐसे अपनी छतों पर बैठे हैं, और इनको इतनी मुश्किल हो जाती है। हमारी कंट्री में फ्लड्स जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है क्रॉप्स को, और डोमेस्टिक एनिमल्स जो हर मतलब विलेजेस वगैरह में होते हैं उनको भी, और प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और ड्यूरिंग फ्लड जो एनिमल्स होते हैं वाटर में होते हैं, वो भी कैरिड अवे, मतलब वो पानी के साथ ही कैरी अवे हो जाते हैं विद द वाटर, और वो कभी कभार तो ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज भी होते हैं, और वो इसकी वजह से वो डाई, मतलब मर जाते हैं। और रेन जो है वो एनिमल्स जो सॉइल में रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। क्या होएगा जब रेन नहीं होएगी बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, तो सूखा पड़ जाएगा। सूखा मतलब ड्राउट। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अगर कभी रेन ना होए एक रीजन में फॉर ईयर और मोर, अब क्या होएगा? जो सोयल होएगी वो लॉस करती रहेगी वाटर इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन के थ्रू। अब वो उसके पास पानी नहीं आएगा तो क्या होएगा? इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक नाउ। अब रेन के उससे बैक नहीं आ रहा है, और वो जो सॉयल है वो ड्राई हो जाती है। और लेवल ऑफ वाटर इन पोन्स, जो पोन्स में होता है, वेल्स में होता है, और रीजन में होता है, वो डाउन एंड डाउन जाता रहता है, और सम ऑफ देम इवन ड्राई अप, और पूरा ही ड्राई हो जाएगा। जो ग्राउंड वाटर होएगा वो स्कार्स हो जाएगा, और ये करेगा लीड टू ड्राउट। इन ड्राउट कंडीशंस, जब ड्राउट कंडीशंस होगी हमारे को बहुत डिफिकल्ट होएगा कि हमें फूड कैसे मिलेगा, और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अब यू माइट हैव नाउ, हमने बहुत बार हियर भी किया हो, क्या पता हमें हियर करा हो ड्राउट्स के बारे में कुछ पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री या वर्ल्ड के। तो आपको क्या अवेयर हो आप इन डिफ़िकल्टीज़ जो फेस करी जाती हैं पीपल में जो उन एरियाज़ में रहते हैं? व्हाट हैपन्स, क्या होता है उधर के एनिमल्स और वेजिटेशन के इन कंडीशंस में? अब हमें फाइंड आउट करना है हमारे पेरेंट्स, नेबर से, या रीडिंग अबाउट इट इन न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, ये क्या होता है इससे। अब हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं वाटर? हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? बचा कैसे सकते हैं हम वाटर? अब हम थोड़ा सा वाटर ऑफ फ्रैक्शन अवेलेबल है जो हमारे फिट है हमारे प्लांट्स के लिए यूज़ के लिए, और एनिमल्स और ह्यूमंस के यूज़ के लिए। और जो वाटर है ना वो ओशंस में वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, और जो लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर है ना वो डिक्रीज़ होता जा रहा है दिन ब दिन, और ये हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, और फिर हम उसको यूज़ नहीं कर पाते जो ओशन वाटर है
जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है ना रिमेन्स द सेम, बट जो रिमेन होता है वो सेम होता है, बट जो वाटर होता है ना अवेलेबल फॉर यूज़, जो हम यूज़ कर सकते हैं वो बहुत कम है, मतलब वो लिमिटेड है और डिक्रीज़ होता जा रहा है ओवर यूजेज की वजह से। जो लोग बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हैं और वो इसलिए वाटर डिक्रीजिंग होता जा रहा है, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है। और जो वाटर का जो डिमांड है ना वो इंक्रीज़ होता जा रहा है डे बाई डे। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पीपल होते हैं, नंबर ऑफ पीपल है ना, वो वाटर यूज़ करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीजिंग मतलब राइज हो रहा है, पॉपुलेशन राइजिंग हो रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ में लॉन्ग क्वीज है फॉर कलेक्शन, मतलब कुछ जैसे कुछ जगह बहुत कम पानी है तो कलेक्शन ऑफ वाटर के लिए बहुत कॉमन साइट बनाई गई है कि वाटर कलेक्ट करने के लिए। और मोर एंड मोर वाटर यूज़ हो रहा है प्रोड्यूस फूड प्रोड्यूस करने के लिए और इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए भी। और दीज फैक्टर्स, जो ये फैक्टर्स है ना, ये शॉर्टेज ऑफ वाटर ला रहे हैं मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ला रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर जो है वो बहुत केयरफुली यूज़ होए। अब हमें केयर रखनी चाहिए इस बारे में और हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए वाटर, हमें ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें देख के वाटर यूज़ करना चाहिए। अब नाउ व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? अब इंक्रीज करना अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। अब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसलिए है, जब हम कलेक्ट करते हैं रेन वाटर इन दिस वे, मतलब इस वे के लिए, तो इसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। जो बेसिक आइडिया है इसके बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका है कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, मतलब जहाँ पे भी वाटर फॉल करे उससे कैच कर लो। अब क्या होता है, जो रेन वाटर होता है वो फॉल होता है, मतलब वो गिरता है प्लेसेस में जो मोस्टली कवर्ड हैं कंक्रीट रोड्स और बिल्डिंग्स से, तो वो ड्रेन्स में चला जाता है। इजंट इट? यस इट इज़। तो अब हम उधर से वो रिवर्स और लेक्स तक जाता है विच कुड बी फार अवे, वो उधर तक नहीं जा पाता और इतना एफर्ट रिक्वायर होगा इस वाटर को बैक अपने घर तक लाने के लिए और डिड नॉट सीप इन द ग्राउंड। अब ग्राउंड तक ना जाए तो हम ये चाहते हैं कि ये जो है ना वो जो फार अवे तक जाता है वो रिवर्स और लेक्स में चला जाए ड्रेन से। और इधर 2 टेक्निक्स हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो डिस्कस की गई हैं। रूफ टॉप वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक। रूफ टॉप से स्टोरेज टैंक तक इसको कलेक्ट किया जाता है और पाइप्स के फॉर्म में, और फिर वाटर कंटेनिंग सॉइल फ्रॉम द रूफ वो फिल्टर किया जाता है वो उसको यूज़ करने से पहले। और कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट, वो पिट में चले जाते हैं इन द ग्राउंड। नाउ अब ये सीप करता है सॉइल रिचार्ज करने के लिए और रिफिल द ग्राउंड वाटर, जैसे हम ये देख सकते हैं। पहले ये पिट में जाता है, साफ होता है और फिर ये फिर से पिट में आ जाता है। और अगर कोई और ऑप्शन देखा जाए तो वो है वो सीधा ग्राउंड में जाए डायरेक्टली रोड साइड से ड्रेन्स तक और कलेक्ट रेन वाटर। अब हम ये कीवर्ड्स वगैरह और क्वेश्चन आंसर्स जो है इस चैप्टर के वो अगली वीडियो में करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल। बाय। आई होप यू लाइक माई वीडियो, बाय।